एक्सेल के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेल में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल फंक्शन जिसका नाम है वी लुकअप फंक्शन। आज हम लोग देखने वाले हैं वी लुकअप फंक्शंस का उपयोग हम एक्सेल में किस तरह से करते हैं और कहाँ पर करते हैं। वी लुकअप फंक्शंस का पूरा नाम वर्टिकल लुकअप है एंड इस फंक्शंस का उपयोग हमें उस डेटा पर करना है जो डेटा हमारा वर्टिकल फॉर्म में बना है। एक्सेल में वीलुकअप फंक्शंस का उपयोग हम डेटा को सर्च करने के लिए करते हैं। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करते हैं। हम यहाँ से एम्प्लॉय आईडी के नीचे आएंगे एंड सेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे डेटा वाले टैब पर और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन का। हमें इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है लिस्ट को एंड सोर्स में हमें एक एरो का ऑप्शन दिख रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से हमें अपना सारा एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा हम एरो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के तैयार हो चुका है। आप यहाँ से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू सेल में आ जाएगा। आइए अब हम लोग सीखते हैं वी लुकअप फंक्शंस का उपयोग हम कैसे करते हैं। यहाँ पर हम नेम को सर्च करेंगे एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पे। हमने यहाँ पर लगाया इक्वल वी लुकअप का फंक्शन एंड इसके बाद जो इसका सबसे पहला पैरामीटर है वह है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब यह है कि आप क्या डेटा सर्च कर रहे हैं। तो हम यहाँ से एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद जो हमारा अगला पैरामीटर है वह है टेबल एरे। टेबल एरे में आपको अपने टेबल का सारा डेटा सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ से अपने टेबल का सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाते हैं। हमारा जो अगला पैरामीटर है वह कॉल इंडेक्स नंबर। हमें यहाँ पर कॉलम का इंडेक्स नंबर देना है जिस कॉलम से आप वैल्यू चाहते हैं। तो हम नेम को फाइंड कर रहे हैं, तो हम आएंगे अपने टेबल में और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो नेम है उसका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी का कॉलम इंडेक्स नंबर 1 है एंड नेम का कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है। तो यहाँ से हम देते हैं 2, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा एग्जैक्ट मैच का एंड दूसरा मिलेगा अप्रोक्सीमेट मैच का। यदि आप एग्जैक्ट मैच चाहते हैं तो आपको लिखना है फॉल्स एंड यदि आप अप्रोक्सीमेट मैच चाहते हैं तो आपको लिखना है ट्रू। तो यहाँ से हम एग्जैक्ट मैच वैल्यू चाहते हैं तो हमने यहाँ से दिया फॉल्स। इसके बाद हम ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा नेम निकल कर आ चुका है। इस एम्प्लॉय आईडी पर हमें यहाँ नेम मिल रहा है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे पोस्ट को निकालते हैं। हमने यहाँ पर लगाया इक्वल वी लुकअप का फंक्शन एंड इसके बाद हम लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करते हैं एम्प्लॉय आईडी, कॉमा लगाते हैं। टेबल एरे में हम टेबल का अपना सारा डेटा सेलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाएंगे एंड हमें कॉल इंडेक्स नंबर देना है जिस कॉलम का हमें वैल्यू चाहिए। तो हमें चाहिए पोस्ट का, तो हम यहाँ से आएंगे और काउंट करेंगे एम्प्लॉय आईडी कॉलम नंबर 1 एंड नेम कॉलम नंबर 2, जेंडर कॉलम नंबर 3, डिपार्टमेंट कॉलम नंबर 4 एंड पोस्ट हमारा है कॉलम नंबर 5। तो हम यहाँ से देते हैं 5, कॉमा लगाएंगे और यहाँ से हम देते हैं फॉल्स। ब्रैकेट को बंद करेंगे, इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा पोस्ट निकल कर आ चुका। आप इस तरह सैलरी को निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। हमने यहाँ पर नेम को निकाला तो हमने वी लुकअप फंक्शंस का अप्लाई किया। हमने पोस्ट को निकाला तो हमने वी लुकअप फंक्शंस का अप्लाई किया। यदि हम सैलरी को निकालते हैं तो हमें फिर से वी लुकअप फंक्शंस का अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए मान लीजिए हमारे पास 3 कॉलम का डेटा चाहिए तो हमने 3 बार अप्लाई कर लिया। लेकिन यदि हमारे पास 20 कॉलम का डेटा चाहिए तो ऐसे में हम 20 बार वी लुकअप फंक्शंस का अप्लाई नहीं कर सकते। मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आप एक बार वी लुकअप फंक्शंस का अप्लाई करेंगे एंड आपके पास जितने भी कॉलम है उसका डेटा चुटकियों में आ जाएगा। कैसे? मैं करता क्या हूँ, यहाँ से इसे करता हूँ डिलीट। मैं यहाँ पर आता हूँ नेम वाले कॉलम में और हमने यहाँ से वी लुकअप फंक्शंस को अप्लाई किया एंड हम इसके बाद लुकअप वैल्यू देंगे एम्प्लॉय आईडी, कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे में हम अपने टेबल का सारा डेटा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे एंड यहाँ पर हम कॉल इंडेक्स नंबर को एरे में पास करेंगे।
हमने यहाँ पर लगाया करली ब्रेकेट एंड हमको नेम चाहिए, तो हम टेबल में आएंगे और देखेंगे कि हमारा नेम का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं नेम का कॉलम इंडेक्स नंबर है 2, हमने 2 दिया, कॉमा लगाएंगे। अब हमें पोस्ट चाहिए, तो हम पोस्ट का कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे। तो यहाँ पर पोस्ट का जो कॉलम इंडेक्स नंबर 5 है, आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। हमने यहाँ से दिया 5, कॉमा लगाएंगे। अब हमें सैलरी का चाहिए, तो हम यहाँ से सैलरी का कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे। हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। हमने यहाँ से दिया 7। इसके बाद हम करली ब्रेकेट को बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ से हम फॉल्स को सेलेक्ट करेंगे, ब्रेकेट को बंद करेंगे। इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमने यहाँ पर VLOOKUP फंक्शन एक बार अप्लाई किया और यहाँ से तीनों कॉलम का डेटा आ चुका है। आप इस तरह से एक्सेल में VLOOKUP फंक्शंस का उपयोग कर सकते हैं। हमें आशा है आपको VLOOKUP फंक्शन कंप्लीट समझ में आ चुका है कि इसका उपयोग एक्सेल में कहाँ पर और किस तरह से किया जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वह भी एक्सेल में VLOOKUP फंक्शंस का उपयोग करना सीख पाएँ।